माय डियर कैंडिडेट, आज वीक का मिड आ गया। दिवाली के बाद का जो ये वीक है, जो अपने आप में उन सारी कंपनीज़ को लेके आया जो कानपुर की ड्रीम कंपनी होती हैं। माय डियर कैंडिडेट, जब इस कार्य को हम लोगों ने चालू किया था, आज ये कानपुर में 35 लाख का पैकेज, जहाँ पे लोग कहते थे 8-10 हज़ार की जॉब से ज़्यादा नहीं है, सारे कंपनीज़ के ग्रुप ओपन हुए हैं, खुल रहे हैं, और ये सब प्रोफाइल बेस में खुल रहे हैं। जब एक कंपनी को एक राइट बंदा मिलता है तो फ़ोन कर कर के बार बार जुगाड़ लगाना नहीं पड़ता है। जो बंदा जिस कैपेसिटी में रहता, जिस कैपेसिटी का है, जो वो प्रोफाइल डिज़र्व करता है, और माय डियर कैंडिडेट, उसको उसी कंपनी में जब भेजते हैं तो अपने आप ज्वाइनिंग्स नेचुरली आती है। जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस बढ़ता है, कैंडिडेट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। साथ साथ में हम लोग इस बात को भी अलग से, चूँकि एक सोसाइटी है, एक सोशल कंसर्न है, नॉर्मल परिवारों से जुड़े जब लोग आते हैं, नॉर्मल फैमिली से जब जुड़े लोग आते हैं, तो उनकी प्रोफेशनल स्किल्स के साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि क्या बैकग्राउंड में उनको कभी कोई एक्सपर्टाइज़ या ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसकी वजह से ये बंदा तो अच्छा है बट इसके पास में वो चीज़ नहीं है जो एक प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए होती है। तो क्यों ना इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिला करके सेकंड लेवल पे उसको मुँह पर ले जाएं जिसको रियल उसके लिए एक्सपोजर होगा। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, एक मैकेनिकल का वो बंदा जो ऑटो कैड, फिर उसको कहा गया है कि मैं डिज़ाइनिंग में जाना चाहता हूँ, तो जितने कोर्स हैं वो सारे करने के लिए वो आ करके मेरे पास आता है। अब वो उम्मीद ये लेकर के आया और मुझे बार बार कोर्सेज़ के बारे में बताता है कि मैंने कोर्स में क्या किया, चीज़ों में क्या किया, ये मुझे उन्होंने बार बार वो बताता है। अब मैं उससे क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ कि ये कंपनी जो है, जो हमारे पास डिज़ाइनिंग की हैं, वो रिज्यूम सेलेक्ट करेंगी जब कंपनी का नेम उसमें कोई मेंशन होगा, काम किया होगा, तब होगा। अब वो कहता है कि सर घर की पोजीशन दिक्कत है, क्राइसिस है। एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया और उसको ये पता नहीं है कि ये कोर्स उसको कंपनी में रिज्यूम सेलेक्ट कराने के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक रेवोल्यूशन, क्रांतियाँ मैंने बहुत सारी सुनी हैं, एक ऐसी क्रांति लाने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों को जब जानकारियाँ मिलेंगी कि कोर्सेस या कोई भी प्रोग्राम किसी कंपनी में ज़रूरत उनकी पड़ती बहुत बाद में है, ज्वाइनिंग के टाइम तो नहीं पड़ती है। जो सिलेक्शन रिज्यूमे का है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी कंपनी के नेम और उनके काम और क्या उन्होंने हैंडल किया है, इसके बेसिस पे ही केवल होती है। और फिर उसको हम लोग उनको प्रायोरिटीज़ भी दिला पाएँ कि इस कैंडिडेट के इंटरव्यू लेने दीजिए, ये ठीक है, और इन कमेंट्स के साथ में फिर उनको भी उसी टाइम पे वो वही लेवल का दिख जाए और वो भी उसी टाइम पे वहाँ पे इम्पैक्ट डाल पाए उनके अंदर जो हमने जिस लिए भेजा है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं माय डियर कैंडिडेट। ये लगातार किया गया एफर्ट्स, इसलिए इस बात के मैं बार बार आपसे कहता हूँ, एक कैंडिडेट को सिर्फ कंपनी में एड्रेस या नाम नंबर भेज देने से उसकी ज्वाइनिंग्स नहीं आती हैं। उसका सोशल कंसर्न, उसकी स्टेट ऑफ माइंड, उसने क्या किया है, कहाँ के लिए डिज़र्व करता है, ये बहुत सारे फैक्टर मिल करके काम करते हैं। माय डियर कैंडिडेट, जिन कंपनीज़ को मैं आपको एक एक कंपनी के बारे में जो बताता हूँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो को बहुत जल्दी से देखते हैं और वहीं पे फुल स्टॉप करके रख देते हैं। आज ये जितने भी 90s के बाद के डेट ऑफ बर्थ के लोग होते हैं उनके साथ में उनको लगता है कोई उनके लिए एक कंपनी रेडी करके दे दे और सीधे मेरी ज्वाइनिंग करा दे और मैं बिल्कुल ईजी हो जाऊँ। ये जो ईजी आया है, जो बहुत सब कुछ ईजी वे में मिल जाए, आज मैंने देखा कि कई ऐसे हमारे कैंडिडेट हैं सीनियर प्रोफाइल में हैं, वो भी आज ये जानते हैं कि जहाँ 4-5 घंटे कहीं बैठना पड़ सकता है तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो बैठते हैं कंपनी में जब तक उनका इंटरव्यू नहीं होता। नए कैंडिडेट्स में एक कमी देखी गई है। आप जब एफर्ट्स करते हैं, आप जब अपनी डिज़ायर दिखाते हैं और डेस्परेट डिज़ायर दिखाते हैं, फ़र्क दिखता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे एक बात ज़रूर कहूँगा, तरीके बदलने पड़ेंगे, मेथड बदलने पड़ेंगे और एक नई क्रांति जो संस्कार सोसाइटी जॉब ऑन ड्राइव से आई है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनको, जिनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, उनको जो जेडी प्रोफाइल मेकिंग सेशन दिया जाता है, वो वाकई में किसी की लोहिया, किसी की केपीएल में ज्वाइनिंग जो करा रहा है, ये सब ऐसे ही नहीं हो गया है, ये सब रियलिटी में हो रहा है। ज़रूरत उन एंगल्स को बदलने की है
जो दृष्टिकोण बदलने की है, अपने अंदर एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है कि हमें भी बदलना है, आपको बदलना है, और हमें भी आपके लिए प्लेटफॉर्म रेडी करके चल रहे हैं। और लोगों की ज्वाइनिंग्स का जो कन्वर्जन आ रहा है वो एक चीज़ पकड़ने से केवल आ रहा है, कंपनी की ज़रूरत जो है उसमें किन किन कैंडिडेट्स को आप ला सकते हैं, क्या उन्होंने किया है, केवल वही काम नहीं करता है। वो मदद करेगा बट वो उतना काम नहीं करेगा। माय डियर कैंडिडेट, इसलिए हर कैंडिडेट को सुनना, समझना, उसकी जगह पे जाके देखना, उसके फैमिली रीजंस को भी समझना, मेल जो है फीमेल को ये देखना कि जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ इन्वायरमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, टाइमिंग्स को देखना फीमेल्स के केस में। ये सारी बातों का कम्बिनेशन एफर्ट्स का ही ये इतनी सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आए हैं। इसलिए मैं आप सबसे बहुत इस बात को कहता हूँ, बड़े गर्व से एक अच्छे प्रयास ज़रूर अच्छा कहिए। वैसे बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में किसी कैंडिडेट के लिए अप्रिसिएशन या बेस्ट निकल जाना, बट ये एक ऐसा प्रोफाइल है जहाँ पे जब किसी की जॉब लगती है तो एक जो ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं, मजबूर, वो एक ज्वाइनिंग उसको मजबूर कर देती है मिठाई खरीद के यहाँ पे भेजने के लिए। मुझे खुशी मिलती है, शायद ये डबल और ट्रिपल हैप्पीनेस इंडेक्स को ले जाता है जब किसी की ज्वाइनिंग होती है। यही साथ में हम लोग की एनर्जी को बना रखता है रात रात तक काम करने के लिए। माय डियर कैंडिडेट, मैं आ जाता हूँ, फिर मेरे अंदर का मेंटर वो जो है जाग गया और वो फिर वो बह गया। बात थोड़ी कहने जा रहा था, बात ज़्यादा कह गया। चलिए आ जाता हूँ। ये जो कंपनीज़ मैं जितनी आपको बता रहा हूँ उन सबको ढंग से सुनिए, प्रोफाइल देखिए, पैकेज देखिए, कई वीडियोस देखिए और फिज़िकली विज़िट करने आइए। कानपुर प्लास्टिक में पीजीडी पीपीटी होल्डर फ्रेशर कैंडिडेट प्लास्टिक के जो हैं उनके लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग है 25 की, सीए 25 लाख से 30 लाख, सेकंड सीए जो 1 लाख से 12 लाख के बीच में, यानी 12 लाख का पर एनम का पैकेज, पर मंथ का 1 लाख का पैकेज इसमें हो सकता है। फ्राइडे को लोहिया थर्ड में बीए बीकॉम डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक रिक्वायरमेंट है, डाइंग कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। जो डाइंग के एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो उनके लिए, थोड़ा बहुत जो जानते हो उनके लिए अच्छा ये मौका है टेक्सटाइल के। लोहिया कॉर्प में क्वालिटी एश्योरेंस 20 लाख टू 35 लाख का पैकेज है जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में मेल फीमेल पीए टू डायरेक्टर 50K का पैकेज है। टीपीआई अंडर कैरिएज में प्रोडक्शन मैनेजर हैविंग ए फैब्रिकेशन एक्सपीरियंस 40K का पैकेज है। टीपीआई अंडर कैरिएज में मैकेनिकल क्वालिटी, बट मैकेनिकल क्वालिटी में जो उनके साथ ऐड है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ आईएसओ ऑडिट 25 to 40, इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव का दूसरी रिक्वायरमेंट है 20 के पैकेज का। गुरु अमरदास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में नोएडा में प्लांट हेड ऑपरेशन 25 लाख टू 40 लाख। वोल्टास में जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। यूनिक क्रिएशन में इसमें जूनियर अकाउंटेंट, ग्राफिक डिज़ाइनर, सेल्स एग्जीक्यूटिव की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अगर कोई पब्लिकेशन या बुक्स के हाउस के हैं तो उनके लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग आ सकती है। कापला ग्रुप में कैशियर, मेल टेलीकॉलर का रनिया का रिक्वायरमेंट इसमें है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन सुपरवाइज़र की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और इसमें एक एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र की भी रिक्वायरमेंट है। दो, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी है। जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट 20 लाख टू 30 लाख का कानपुर फर्टिलाइजर जेके सीमेंट में रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस ग्रुप में हैविंग गारमेंट एक्सपीरियंस 70K का पैकेज है। असिस्टेंट मर्चेंडाइजर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ गारमेंट ऑफ ब्रीचेस 22 का पैकेज है। सुपर हाउस सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में HR मैनेजर 30 का पैकेज। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर 25, सीपेट इंजीनियर इसमें रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। एयरटेल में कल ज्वाइनिंग कई लोगों की हो गई, जो मैंने आपसे कहा था, जो लोग समझ गए। इलेक्ट्रीशियन ITI वालों के लिए 15 तक का पैकेज है, बट वो 40,000 अर्न कर सकते हैं। कल कई लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, जो बचे हैं वो भी जमा कर सकते हैं। इमीडिएट जिनके पास क्राइसिस है, इलेक्ट्रीशियन में फ्रेशर हैं, बहुत अच्छी ज्वाइनिंग हो रही है, क्योंकि इसमें वहाँ पे 20 लोगों ने एक साथ छोड़ा है, तो ज्वाइनिंग हो रही है ग्रुप और यूनियन की वजह से। माइक्रोमैप में मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग का 40 का पैकेज है। काजी इंजीनियरिंग में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर विद प्रोफेशनल स्किल्स हैविंग मोर देन एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर एक्सपीरियंस 70K का पैकेज है। काजी इंजीनियरिंग में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर विद प्रोफेशनल स्किल्स एंड हैविंग ए मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। बावेजा एंड कंपनी में मेल फीमेल HR मैनेजर
फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव फिटर फॉर जाजमऊ लोकेशन के लिए चाहिए। हंस एनर्जी में परचेज मैनेजर 45, इसमें उनका पैकेज 45 प्लस है। एडमिन मैनेजर एमआईएस एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में एडमिन की रिक्वायरमेंट है मल्टीपल्स वर्क के लिए। 4 फॉक्स में जूनियर अकाउंटेंट जिनको टैली प्राइम और मेल मेंबर इनको चाहिए, जो इनकी ड्राफ्टिंग वगैरह अच्छी हो। बंसल पंप में फ्रेशर बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फॉर ट्रेनिंग के लिए चाहिए। प्रिसीशन कंपोनेंट्स में मैकेनिकल एक्सपीरियंस क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज हैविंग अ नॉलेज ऑफ मेजरमेंट मैकेनिकल ड्राइंग के लिए अर्जेंट चाहिए, 25K का पैकेज है। राज इसेंस में कंप्यूटर ऑपरेटर स्टोर इंचार्ज मेल फीमेल रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वेंटेक में फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। MHPL में फीमेल रिसेप्शनिस्ट टीचर्स इनको चाहिए अर्जेंट। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनका है उसके लिए स्पेशली इनको चाहिए। SG इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है नीडी सुपरवाइजर जनरल सुपरवाइजर चाहिए। मारिया सर्विसेज में फीमेल CRE कम ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। शंकर मेटल में मेल कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। टेकजी प्रोडक्ट्स में मैकेनिकल ऑटोकैड डिज़ाइनर का रिक्वायरमेंट है। लिंक प्रॉपर्टीज़ में मेच्योर फीमेल ऑफिस मैनेजर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सिविल लाइन्स में बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राकन स्टील में सीनियर अकाउंटेंट 30 पैकेज चाहिए। तिरवाला ग्रुप में ई-टेंडर एग्जीक्यूटिव 25 का पैकेज है। आइसर वॉल्वो में चीफ अकाउंटेंट 5 लाख to 6 लाख चाहिए। कपिला ग्रुप में क्वालिटी सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में ऑफिस कम एडमिन मैनेजर 25K, कंप्यूटर कम बिलिंग ऑपरेटर स्टोर इंचार्ज का रिक्वायरमेंट है। रिक्रूटमेंट मैनेजर का रिक्वायरमेंट है MLA ग्रुप में। केन फूड्स में लैब केमिस्ट सैप ऑपरेटर स्टोर सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डुपर केमिकल में सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल एडिसिव में असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल यूटिलिटी मेंटेनेंस 70 पैकेज है। सावित्री बेकर्स में डिस्पैचर और कैशियर और ब्रेड प्रोडक्शन चाहिए। VK पैकपेल में HR एग्जीक्यूटिव कम रिक्रूटर चाहिए। एंड कोड में ऑटोकैड डिज़ाइनर का रिक्वायरमेंट है। टोटल प्रिसीजन में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ओवर MS ऑफिस में इनको चाहिए। विशाल इंडस्ट्रीज में फ्रेशर एक्सपीरियंस ITI डिप्लोमा होल्डर फॉर CNC वर्कशॉप चाहिए। लोहिया कॉर्प में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन और मैकेनिकल डिज़ाइनर चाहिए, इसमें 5 लाख का पैकेज है। ट्राइडेंट में मार्केटिंग मैनेजर असिस्टेंट जनरल मैनेजर 12 लाख to 14 लाख, अकाउंट मैनेजर 8 लाख to 12 लाख। ट्राइडेंट में बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन मैनेजर क्वालिटी मैनेजर हैविंग ए फैब्रिकेशन एक्सपीरियंस 60। रैपिड पावर सोल्यूशंस में ऑटोकैड नोइंग पर्सन फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। W3 विला में ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, QA चाहिए। स्काईटेक स्विच गियर में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर कॉस्टिंग वर्क इन इलेक्ट्रिकल पैनल इंडस्ट्री में चाहिए। AK इंडस्ट्री में BSc MSc कैंडिडेट लैब केमिस्ट कम सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। किचन सोल्यूशन में मैकेनिकल सुपरवाइजर सिविल सुपरवाइजर इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जूनियर सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। मर्करी इंटरनेशनल में कंप्यूटर ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर फीमेल ऑफिस कोऑर्डिनेटर चाहिए। वेदर रिक्स में BSc एग्रीकल्चर कैंडिडेट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, सारी कंपनीज को एक बार मैंने आपके साथ रिवाइज़ किया है। mysurejob.com का वेब पोर्टल देखने की आदत डालिए, क्योंकि जब वो आप देखते हैं तो पैकेजेस रेंज अगर कोई मिस हो जाती है वीडियो में तो वो आइडिया रहता है। सारी कंपनीज़, कई लोग कंपनीज़ को ढंग से सर्च नहीं कर पाते हैं, अगर आप देखेंगे तो सब आपको पैकेज दिखाई देंगे। फिज़िकल विजिट भी करिए जिससे आपको फ़ायदा हो। फ्राइडे कल इस वीक में जो शनिवार को कंपनीज आनी है जॉब ऑन ड्राइव में, कल का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दिवाली के बाद में जिन जिन कंपनियों में जो ज्वाइनिंग हुई हैं, कौन कौन सी बची हैं, क्या उसमें रिमेनिंग है, और कौन सी कंपनी रह गई थी दिवाली के पहले जिनके HR नहीं आ पाए थे, उन सबको एक बार हिट किया जाएगा। आपसे रिलेटेड जो भी कंपनीज़ हैं उनको आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि कोई मिस हो गई हो, किसी का इंटरव्यू फीडबैक मिस हो गया हो तो कल फ्राइडे एक ऑफिशियल सबको फॉलोअप होता है, वो मदद करता है सारे कैंडिडेट को पैकेज लाने के लिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।